हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल एक्सपोजर की। तो दोस्तों आप कैमरे की जो स्क्रीन है इसके ऊपर आप एक पिक्चर देख रहे हैं। तो क्या आप भी ऐसी क्रिएटिव पिक्चर्स लेना चाहते हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल लेना चाहते हैं, लेकिन आपका जवाब ये भी होगा कि हम ये पिक्चर्स कैसे लें, यानी कैमरे में हम किस प्रकार से ये चीज़ें सेट करें जिससे अपने को इस तरह की फ़ोटोज़ मिलें। तो दोस्तों ये जो एक फ़ोटो आपको दिख रही है इसमें आपको 5 चेहरे दिख रहे हैं। आपका सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन, उसका एंगल और उसका लोकेशन ये तीनों अलग अलग है। और मैंने इस पिक्चर में इसी कैमरे से 5 पिक्चर शूट करके एक फ़ोटो में इसको डाल दिया है। तो यही होता है आपका मल्टीपल एक्सपोजर, यानी एक से ज़्यादा आपका एक्सपोजर मिलके जब आप फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो आपका मल्टीपल एक्सपोजर हो जाता है, या डबल एक्सपोजर। जैसे हम एक ही इमेज में दो दो बार एक्सपोजर सेट करके अपने पिक्चर्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ये क्लिक करी थी और आपको लाइव भी बताऊँगा। मेरे सामने जो ऑब्जेक्ट है उनको रख के कि किस प्रकार से हम डबल एक्सपोजर या फिर मल्टीपल एक्सपोजर को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो तस्वीर है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक सिंगल फ़ोटो है, दूसरी ये फ़ोटो है, तीसरी इमेज ये है। यानी ये तीन जो इमेज मैंने ली है 1 2 3, तीनों इमेज मिलके एक, अगर हम इन तीनों को मर्ज करके ओवरले करके एक ही इमेज में डाल दें तो वो आपका मल्टीपल एक्सपोजर हो जाता है। ठीक है, तो ये से 1 2 3 तीनों को अगर हम मल्टीपल एक्सपोजर में शूट करेंगे तो इसका रिजल्ट आने वाला है आपके पास ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों फ़ोटोज़ आपकी एक ही फ्रेम में आपको मिल जाएगी। तो ये तीनों फ़ोटोज़ थी 1 2 3, इन तीनों फ़ोटोज़ को मिला के अपन ने एक ही फ़ोटोज़ क्रिएट कर ली। तो है ना क्रिएटिव आइडिया। नेक्स्ट मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे ये फ़ोटो है 1, ये 2 और ये 3, तीनों को हम मर्ज करेंगे तो आपकी ये लुक आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे कुछ धुंधली आप तस्वीर देख रहे हैं। मल्टीपल एक्सपोजर फ़ोटोग्राफी की बात जहाँ पे आती है, तो अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं स्टूडियो लाइट में, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको ब्लैक रखना है, और आपका जो सब्जेक्ट है, चाहे वो ग्रूम हो, ब्राइडल हो, कुछ भी हो, अगर उसकी ड्रेस भी ब्लैक है तो फिर आपकी जो फ़ोटोज़ है वो काफ़ी शानदार आने वाली है। उसमें क्या होता है, जैसे आप 3 बार इमेज क्लिक करेंगे या 5 टाइम इमेज क्लिक करेंगे तो उसकी अलग अलग लोकेशन और अलग अलग एक्सपोजर अपन डाल रहे हैं सब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी जो चेहरे की ब्राइटनेस है वो आपको क्लियर दिखाई देगी। आपका उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखेगा, और उसकी जो ड्रेसेज है वो आपके बैकग्राउंड में मर्ज होती हुई नज़र आएगी, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है उसका चेहरा बिल्कुल आपको साफ नज़र आएगा, अलग अलग एंगल में और अलग अलग पोजीशन में। तो जहाँ तक आप मल्टीपल एक्सपोजर फ़ोटोग्राफी करते हैं तो आप कोशिश करना कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादातर ब्लैक रहे, और आपकी जो सब्जेक्ट है उसकी भी काफ़ी हद तक कोशिश हो ब्लैक ड्रेसेस की। तो बहुत ही शानदार फोटोग्राफी आप मल्टीपल एक्सपोजर में कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर्स और दिखाता हूँ, या फिर हम एक लाइव डेमो में आपको दिखाता हूँ, या फिर अब हम देखते हैं। जैसे मेरे पास ये कैनन का कैमरा है, कैनन R6 Mark II। तो इस कैमरे से हम किस प्रकार से मल्टीपल एक्सपोजर की फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम ये भी देख लेते हैं कि क्या इसकी सेटिंग्स हैं। तो आप सबसे पहले आ जाइए मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर आपको फ़ोटो सेटिंग्स के अंदर पेज नंबर पे 6 पे आना है। यहाँ पे आपको मल्टीपल एक्सपोजर की सेटिंग्स मिल जाएगी। और अगर आपके पास कोई दूसरा कैमरा है कैनन का ही, तो आप सेटिंग्स के अंदर, फ़ोटोग्राफी सेटिंग्स के अंदर ये चीज़ देख सकते हैं। हो सकता है आपकी फ़ोटोग्राफी में ही ये फ़ोटोग्राफी सेटिंग्स में ही आपको मल्टीपल एक्सपोजर की सेटिंग मिलने वाली है। हो सकता है आपका मॉडल दूसरा है तो आपको सेटिंग्स कहीं और मिले, पेज नंबर चेंज हो सकता है। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो मल्टीपल एक्सपोजर है वो कैनन कैमरे में ही है। आपके निकॉन और सोनी जो कैमरे आते हैं उनमें भी मल्टीपल एक्सपोजर होता है, लेकिन उनकी जो सेटिंग्स हैं वो अलग जगह हो सकती है। तो यहाँ पे हम इस कैमरे से किस प्रकार से मल्टीपल एक्सपोजर की सेटिंग्स को अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। तो आपको पास पहला ही आपका ऑप्शन आ रहा है मल्टीपल एक्सपोजर, इसको आप ओके कीजिए।
मल्टीपल एक्सपोजर को आप डिसेबल है तो इसको आप कर दीजिए ऑन फंक्शनल कंट्रोल। ठीक है, ये आपको सेटिंग करनी है। नीचे वाला रहने दीजिए ऑन कंटिन्यूस शूटिंग। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप एक बार, ऑन फंक्शनल कंट्रोल, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाइए आप मल्टीपल एक्सपोजर कंट्रोल पे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा आउटपुट एक्सपोजर है वो डार्क आए या फिर थोड़ा ब्राइट आए या एवरेज ही आए या एडिटिव, तो आप यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार जो भी रखना चाहिए वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडिटिव। ठीक है, एडिटिव कर दिया। अब आ गया है आपका नंबर ऑफ़ एक्सपोजर, यानी आपको कितना एक्सपोजर रखना है, कितने शॉट्स रखने हैं अपने एक्सपोजर के। तो मिनिमम आप 2 रख सकते हैं, क्योंकि एक तो अगर आप यहाँ पे आपको एक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीपल एक्सपोजर है, एक से ज़्यादा ही होने वाला है। और इसको आप बढ़ा के 9 तक लेके जा सकते हैं। कुछ कैमरोज में जैसे 10 भी आता है, तो इस कैमरे में आपको 9 तक मिल जाएगा एक्सपोजर। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं डबल मल्टीपल एक्सपोजर रखता हूँ, यानी आप 3 या 4 एक्सपोजर 5 भी रख सकते हैं, नंबर ऑफ़ एक्सपोजर जो है। तो यहाँ पे हम 2 रखते हैं। सेव सोर्स इमेज, यानी आप जितनी भी इमेज ले रहे हैं उनको आपको सेव करानी है या नहीं। तो यहाँ से आप अगर सेव करानी है तो ऑल इमेज, और अगर आपको रिज़ल्ट के लिए ही चाहिए तो यहाँ पे आप रिज़ल्ट ओनली कर सकते हैं। तो ऑल इमेज को हम सेव करेंगे। कंटिन्यू मल्टीपल एक्सपोजर, इसमें आपको वन शॉट या फिर कंटिन्यूसली, यानी अगर आपको कंटिन्यूस ही करना है और भी आपकी फ़ोटोग्राफी आप मल्टीपल एक्सपोजर में करना चाहते हो तो कंटिन्यूस कर दीजिए, और अगर आपको एक ही बार मल्टीपल एक्सपोजर करना है तो सिंगल शॉट के लिए आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं अपने मल्टीपल एक्सपोजर में कैमरे से किस प्रकार से फ़ोटो को क्लिक करेंगे। तो आप मेरे सामने स्क्रीन में आप फ्रेम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जो आपको क्लियर दिख रहा है। अभी हम इसको अपनी डबल एक्सपोजर में यूज़ करने वाले हैं, यानी ये जो आप देख रहे हैं इसको अपन एक बार यहाँ पे रख देते हैं और थोड़ा एंगल बनाते हैं। फोकस किया और यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए, ये आपकी इमेज हो गई है। अब आपको क्या करना है कि इसी सब्जेक्ट को मैं मूव करवाऊँगा और थोड़ा लोकेशन चेंज करने वाले हैं। तो जैसे ही इसको अपन ने साइड में किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले वाली इमेज आपको थोड़ी धुंधली दिख रही है और ये उसके ऊपर आपके मास्क की तरह काम में आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको करेंगे फोकस और यहाँ से आप कर दीजिए क्लिक, तो ये बिजी होकर आपकी एक फ़ोटो आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं ये दोनों फ़ोटोज़ को मर्ज कर दिया इसने और आपका मल्टीपल एक्सपोजर आपके सामने है। तो इस प्रकार से आप मल्टीपल एक्सपोजर में फ़ोटो शूट कर सकते हैं। मैंने एक आइडिया भी आपको दिया है, हो सकता है आप उस आइडिया में काम करें तो आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कर दीजिए लाइक, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है, उस तरह के वीडियोज़ हम आपको देने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।